सूफियों के पास एक बड़ी प्रीतिकर कहानी है। यहूदियों के एक पैगंबर हुए हैं नूर। नूर साहब ने अपने अंतस आलोक को, प्रकाश को जाना। इतना ही नहीं, उन्होंने बाहर भी प्रकाश जलाने की व्यवस्था पैदा की, अग्नि की खोज की। ये हजारों साल पुरानी कहानी है। जब आदिवासी लोग छोटे छोटे कबीलों में, गांवों में रहा करते थे, रात बड़ी भयंकर होती थी। अंधेरे का डर, जंगली जानवरों का भय और सब प्रकार के खतरे थे। तो नूर साहब ने भीतर तो अपने प्रकाश को जाना ही। वे बड़े वैज्ञानिक चित्त के व्यक्ति थे। उन्होंने अग्नि की खोज की, अग्नि कैसी जलाई जाए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब जाओ और सब लोगों को बताओ कि रात को अंधेरे में डरने की जरूरत नहीं है, अग्नि का इंतजाम किया जा सकता है, रात भी प्रकाशित हो सकती है। उनके शिष्य जगह जगह गए, अलग अलग कबीलों में, अलग अलग गांवों में। फिर इसके बाद कोई 10 साल बाद नूर साहब ने कहा कि जाके देखो सब लोग अग्नि का सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं। तब बड़ी मुश्किल हुई। जब भी लोग पहले गांव में पहुंचे, उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया गया, फूल मालाएं पहनाई गई, जय जयकार के नारे लगाए। बातचीत करने पे पता चला कि वो लोग बड़े आस्तिक हैं। वो नूर साहब की मूर्ति उन्होंने बना ली है, मूर्ति की पूजा करते हैं और भांति भांति की क्रियाकांड उन्होंने डेवलप कर लिए हैं। हर जगह नूर साहब की मूर्ति लगी हुई है। आदिवासी लोग थे, पत्थरों की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, और पूजा पाठ करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। शिष्यों ने पूछा कि अग्नि जलाते हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोगों की हालत देख कैसे नहीं लग रहा कि आप लोग रात्रि को कुछ व्यवस्था कर पाए प्रकाश की। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग तो आस्तिक हैं, हम क्या अग्नि जलाएंगे। अरे नूर साहब पैगंबर हैं, अल्लाह का पैगाम उनको मिला, हम तो उनकी पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। वो लोग रोज रात को प्रार्थना करते थे नूर साहब से, हे प्रभु हमें प्रकाश दो, अग्नि का इंतजाम करो। शिष्यों का हम तुम्हें बता के तो गए थे कि अग्नि का इंतजाम कैसे, चकमक पत्थर रगड़ के। वो कहने लगे नहीं, हम लोग साधारण मनुष्य, हम कैसे अग्नि जला सकते हैं। शिष्य लोग बड़े दुखी हुए। आगे दूसरे कबीले में पहुंचे, उस गांव के लोग नास्तिक हो गए थे। वे नूर साहब के और नूर साहब के शिष्यों के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे ग्रंथों में आपके खिलाफ लिखा है, और हमारे पास जो दार्शनिक हैं, सोच विचारशील लोग हैं, उन लोगों ने बहुत विरोध किया है, और इस गांव में आपको कोई नहीं मानता। हम लोग नहीं मानते कि अग्नि हो भी सकती है, और नूर साहब बकवास करते हैं और आप लोग सब झूठे हैं, पाखंडी हैं। और उन लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ से तुरंत गांव छोड़ के बाहर हो जाओ, नहीं तो मारपीट हो जाएगी। हम लोग आपको नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, हमें भरोसा ही नहीं कि अग्नि जल सकती है। शिष्य बड़े उदास हुए कि नास्तिकों के यहाँ रोशनी जल रही, ना नास्तिकों के यहाँ जल रही, रह दोनों अंधेरे में रहे हैं। इनकी आस्तिकता नास्तिकता किस काम की। और आगे बढ़े हुए तीसरे गांव में, उस गांव में बड़ा विभाजन खड़ा हो गया था। आधे लोग आस्तिक थे, आधे लोग नास्तिक थे, आधे नूर के पक्ष में, आधे विपक्ष में। वहां भी रोशनी किसी ने नहीं जलाई थी, बस उनकी लड़ाई झगड़े होते थे, मारकाट होती थी, वाद विवाद होते थे, बहस छिड़ जाती थी। गांव दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था और आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। बातचीत में, तर्क में, रहते अंधेरे में ही थे वो भी। शिष्यों को दुख हुआ, तो इससे अच्छा कम से कम भी लोग, जब इनको अग्नि जलाने की विधि नहीं बताई थी तब ज्यादा अच्छे थे, कम से कम लड़ाई झगड़ा तो नहीं था। यहां दो संप्रदाय खड़े हो गए। और आगे बढ़े हुए चौथे कबीले में उन्हें पता चला कि सिर्फ एक आदमी है बहुत चालाक वहां का, वो वहां का पादरी बन बैठा है और उसने एक चर्च बना लिया है। और चर्च में वो कहता है कि वो अकेले में एकांत में अग्नि जलाता है, साल में एक बार उत्सव के दिन, नूर साहब का जन्मदिन मनाने के लिए। पूरा गांव अंधेरे में रहता है, वो पादरी भी अंधेरे में रहता है, लेकिन वो कहता है कि उसको अग्नि जलाने की कला आ गई है, और वो साल में एक बार उत्सव के दिन
उस चर्च के भीतर के कक्ष में जाके बिल्कुल चुपचाप अकेले में अग्नि जलाता है और बाहर आके फिर सबको खबर करता है कि नूर साहब की अग्नि जल गई, और सब लोग उत्सव मनाते हैं। अग्नि देखी किसी ने नहीं है, और ये भी शक है कि उस पंडित ने भी देखी कि नहीं, लेकिन उसने एक धंधा खड़ा कर लिया है। चर्च व्यवसाय का केंद्र बन गया है। झूठी कहानियां, चमत्कार की कहानियां वहां फैल गई हैं। शिष्य तो बड़े हैरान हुए कि कैसे आदमी हैं। अगले गांव में गए, उन्हें खबर मिली कि यहां पे लोगों ने अग्नि जला ली है। खुश हुए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो सारी खुशी नदारद हो गई। वो लोग अग्नि का उपयोग केवल हिंसा और आगजनी के लिए करते थे। दूसरों के खेतों में आग लगा देंगे, दूसरों के जानवरों को जला देंगे, बस अग्नि का उन्होंने यही उपयोग किया था। रात में भी अंधेरे में जीते थे, दिन में ही उपद्रव करते थे। अग्नि जलाना उनको आ गया था। कभी कभी जंगल में आग लगा दी, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। लड़ाई झगड़ा, हिंसा, आतंकवाद अग्नि का उपयोग करते हुए। शिष्यों ने आके नूर साहब को खबर दी कि ऐसा 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 हो रहा है। हमने जो सोचा था वैसा कुछ ना हुआ। सूफियों के पास ये अद्भुत कहानी है। नूर साहब का नूर नाम ही इसलिए पड़ा था कि उन्होंने अग्नि की खोज की थी, प्रकाश की खोज की थी। लेकिन दुनिया ने क्या उसका दुरुपयोग किया अथवा उपयोग ही नहीं किया। ये कहानी बड़ी प्रतीकात्मक है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, ये ऐतिहासिक हो कि ना हो, लेकिन इस कहानी में बड़ा सत्य छुपा हुआ है। सारी मनुष्य जाति ऐसा ही करती है। वैज्ञानिकों ने परमाणु की खोज की, हिरोशिमा और नागासाकी को 1 सेकंड में राख कर दिया, 1-1 लाख आदमियों को। विज्ञान की हर खोज विनाश के काम आती है। उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग खोजी, उपयोग अपन ने कर लिया नए नए प्रकार के वायरस बनाने का, कीटाणु बनाने का, म्यूटेशन करने का, नए प्रकार के वायरस, ऐसी महामारी फैले कि कोई इलाज ही ना हो पाए। अच्छी से अच्छी चीज का हम बुरे से बुरा उपयोग करते हैं। जब यूरोप के लोग पहली बार पूर्वी देशों में आए, चाइना में पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि यहाँ के लोगों को बारूद बनाने की कला आती है। और चीन में बारूद बनाने की कला करीब 2000 साल पहले खोज ली गई थी। लेकिन संत लाओ त्सु के प्रभाव में, कन्फ्यूशियस के प्रभाव में, गौतम बुद्ध के प्रभाव में बारूद का उपयोग कभी भी हिंसा के लिए नहीं किया गया था। चीन में वे बच्चों के खेल खिलौने बनाते थे, फुलझड़ी पटाखे बनाते थे, उत्सव मनाने के लिए बारूद का उपयोग करते थे। जब यूरोप के लोग आए, वे तो बहुत खुश हो गए कि ये तो गजब की चीज है। विस्फोट होता है, बड़े पैमाने पे इसी को बनाएंगे तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा, युद्ध में काम आएगा। यूरोप के लोगों ने तुरंत बम बना लिए। क्या चीन के लोग बम नहीं बना सकते थे? जिन्होंने छोटे पटाखे बना लिए वो बड़ा बम भी बना सकते थे, लेकिन बनाए नहीं। खेल खिलौने में उपयोग किया, बच्चों के मनोरंजन के लिए। यूरोप के लोगों ने तुरंत विध्वंसक हथियार बना लिए, सुरंगें बिछा दी जमीन के नीचे दुश्मनों को खत्म करने के लिए, बारूद की सुरंगें। ज्ञान हमारे काम आए इसकी बहुत कम संभावना है, हम कुछ उल्टा ही करेंगे। आर्किमिडीज ने जब सबसे पहले लीवर का सिद्धांत खोजा था तो सम्राट का दोस्त था। पहला उपयोग किया गया विज्ञान के पितामह आर्किमिडीज के द्वारा वो ये था कि ऊपर पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानों को लिवर सिस्टम से उठा के नीचे फेंक सकते थे। तो दुश्मनों की जो नाव आती थी आक्रमण करने के लिए, लड़ने के लिए, पहाड़ों पे ऊपर से उन पे बड़े बड़े चट्टाने गिरा देते थे, वो वहीं डूब जाते हैं। पहली बार लेंस बनाए थे
आर्किमिडीज ने बड़े बड़े लेंस जिससे धूप को फोकस कर सकें, उपयोग क्या किया? दुश्मनों को ऊपर से ही उन्होंने जला दिया, उनके ऊपर धूप फोकस कर दी, वो नीचे नाव से आ रहे हैं, वो जल के भस्मीभूत हो गए। आदमी बड़ा अजीब है। अच्छी से अच्छी चीज का हम बुरे से बुरा उपयोग करते हैं। इस बात के प्रति खूब सतर्क और सावधान रहना। अध्यात्म के खोजियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियां, विभूतियां खोज ली गईं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में एक पूरा चैप्टर ही लिखा है, विभूतिपाद, और उसमें उन्होंने सावधान किया है कि इन विभूतियों में, इन शक्तियों में मत उलझना, ये रास्ते के भटकावे हैं, ये मिलेंगे रास्ते में, इनकी उपेक्षा करके आगे निकल जाना। मैं हैरान होता हूं, बहुत लोग योग शास्त्र पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि विभूति कैसे प्राप्त करें इसका ज्ञान हासिल हो जाए। मैं जब आस्था चैनल पर प्रवचन दे रहा था पतंजलि योग सूत्र पर, तो मैंने अन्य 4 में से 3 पादों की चर्चा की विस्तार से। करीब करीब 1 साल से ऊपर वह प्रवचन माला चली। जब विभूति पाद का नंबर आया, मैंने छोड़ दिया, उसकी चर्चा ही नहीं की। मेरे पास खूब फोन आए, मैसेज आए, ईमेल आए कि स्वामी जी हम तो इंतजार कर रहे थे कि आप विभूति पाद पर बोलेंगे तो मजा आ जाएगा, उन अलौकिक शक्तियों को हम भी सीख लेंगे, चमत्कारी पावर आ जाएंगे। मैंने कहा तुम्हारी वजह से नहीं बोला। पतंजलि ने इसलिए नहीं लिखा है कि तुम इनको सीखो, आगाह किया है, चेतावनी दी है कि इनमें मत उलझ जाना, ये रास्ते में मिल सकते हैं। प्रिकॉशन। तो प्यारे मित्रों, ठीक ऐसे ही आज्ञा चक्र के संग हुआ है, जिसे तीसरा नेत्र या शिव नेत्र, थर्ड आई कहा जा सकता है। शांत होने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए उसका उपयोग करना, इसका उल्टा नहीं करना। संसार में शक्तिशाली होने के लिए नहीं है, क्योंकि इसी के बदौलत बहुत प्रकार के काले जादू पैदा हो गए, ब्लैक मैजिक, शक्ति का दुरुपयोग। नहीं, वह अध्यात्म नहीं है, उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तुम शांत बनो, आनंदित बनो, अपने भीतर स्थित हो, समाधि में डूबो, तुम्हारा जीवन प्रेम और करुणा से ओतप्रोत हो जाए, तुम सारे जगत का भला कर सको, ऐसे संकल्प से भरो, तब तो सदुपयोग हुआ, वरना दुरुपयोग हो जाता है। याद रखना, नूर साहब की कहानी, उन कबीले के लोगों ने जिस जिस प्रकार से व्यवहार किया, बहुत लोग दुनिया में अध्यात्म के संग ऐसा ही करते हैं। इस भूमिका के संग